हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलते हैं पहले समीकरण की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 6। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो लास्ट में जो अंक दिया हुआ है 6, हमें इस 6 की गुणा इस 2 में करनी है, यानी कि इस लास्ट वाले अंक की सबसे पहले वाले अंक में गुणा करनी है 2 में। और ये जो 2 है x² के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर हम इस 6 की 2 में गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 12, यानी कि 6 दूनी 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणा करके तो हमारा 12 आना चाहिए और जोड़कर या घटाकर हमारा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखिए 12 किसके पहाड़े में आता है, तो पहले देखिए 12 6 के पहाड़े में आता है, 6 दूनी 12। अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 6 और 4 तो यहाँ पे है भी नहीं, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 भी नहीं है। अब दूसरा फैक्टर देखेंगे इसका। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12। तो देखिए 4 तिया 12, यानी कि 4 के पहाड़े में आता है 12, तो 4 तिया 12। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2x² प्लस 4 और 3 में तोड़ा है 7, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x और ये प्लस 6। तो देखिए 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 आया हमारा। तो 4x और 3x साथ ही बैठ रहा है, 7x। तो देखिए हमें अब क्या करना है, हमें 2x² प्लस 4x में से कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले अंकों का कॉमन लेंगे, तो 2 और 4 में कॉमन आएगा हमारा 2, और x² और x में कॉमन आएगा हमारा x। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे 2 भी कॉमन ले लिया हमने और एक x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल एक x ही बचेगा प्लस। अब यहाँ से हमने x तो कॉमन ले लिया और 4 में से हमने 2 भी कॉमन ले लिया, तो केवल 2 ही तो बचेगा, 2 दूनी 4, तो 2 बचा। अब प्लस यहाँ पे बचा हमारा 3x प्लस 6। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। देखिए पहले अंकों का कॉमन लेते हैं, तो 6 और 3 में कॉमन क्या होगा, 3, 3 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x तो है नहीं, तो हम इसको ऐसा कैसे लिख देंगे, x प्लस, अगर हमने 6 में से 3 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यानी कि 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा, 2। जो कॉमन लेते हैं उससे संख्या वो कट जाती है। तो ऐसे ही 3 दूनी 6, ये 2 बार कट गया। ऐसे ही देखिए ये हमने 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये 4 के बार कट गया, 2 बार कट गया। ऐसे ही 2 ये एक बार कट गया, तो एक लिखेंगे नहीं। तो अब देखिए, अब हमको x प्लस 2 ये कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे x प्लस 2। अब बचा क्या हमारा, 2x और ये प्लस 3 बचा। तो बस यही हमारा गुणनखंड है। अब देखते हैं दूसरा गुणनखंड। तो हमारा दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए हमको इस 6 की गुणा, वही पहला वाला स्टेप करना है, इस 6 की गुणा इस पहले वाले अंक में करनी है। यहाँ पे तो अंक है ही नहीं, तो यहाँ पे हमेशा एक होता है, जिसके यहाँ पे हमेशा एक होता है। तो 6 की 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। अब करते हैं 6 के फैक्टर। देखिए 6 के फैक्टर हमें क्या करना है, हमें 6 के फैक्टर ऐसे करने हैं, जोड़कर या घटाकर 5 आना चाहिए, गुणा करके 6 आना चाहिए। तो 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के में पहाड़े में आता है। तो 2 तिया 6। अब 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो हमारा पहले से आ गया। तो देखो 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो चल करते हैं, तो x की घात 2 प्लस, इसको लिख देंगे हम 2x प्लस 3x प्लस 6। क्योंकि देखो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, अगर जोड़ेंगे तो दोबारा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया, x² प्लस 2x, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन लेंगे जो पहले वाले दोनों संख्या दे रखी हैं।
तो देखिए इसमें x है केवल, कोई अंक तो है नहीं, तो यहाँ पे से ले लेंगे x कॉमन। अगर हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल x बचेगा, प्लस अब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, केवल यहाँ पर 2 ही बचेगा, प्लस अब देखिए 3x प्लस 6 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंक 3 है और यहाँ पर 6 है, तो 3 और 6 में से अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे बचा x, और यहाँ बच जाएगा हमारा 2। 2 क्यों बचेगा? जो कॉमन लेते हैं उस संख्या का भाग लगा देते हैं जिसमें से कॉमन लिया हुआ है। तो 3 का 6 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 3 दूनी 6। तो अब देखिए हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो देखो x प्लस 2 और x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 कॉमन मिला हमें, और बचा क्या हमारा x और ये प्लस 3। यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा गुणनखंड है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 3x² माइनस 4x माइनस 4। तो देखिए इस चार की गुणा इस पहले वाले अंक में करेंगे तो 4 तिया 12, तो फिर ये हो जाएगा 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ के या घटा कितना आ जाए हमारा 4x और गुणा करके 12। तो सबसे पहले देखिए 12 किसके पहाड़े में आता है? 3 और 4 और 3 के में आता है 4 तिया 12। अगर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ तो 4x बन ही नहीं रहा। तो अब दूसरे फैक्टर करेंगे इसके, दूसरे गुणनखंड। तो 6 दूनी 12 भी तो होता है, अगर 6 की 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो बस लिखते हैं इसे, देखिए तो इसलिए 3x² माइनस 6x और ये प्लस 2x माइनस 4। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस 6x क्यों लिख दिया और ये प्लस का 2x क्यों लिख दिया, तो मैंने इस वजह से लिखा है। ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये प्लस का 2x, अगर माइनस के 6x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो ये माइनस का 4x बचेगा, क्योंकि जब घटाते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है वही बचती है, तो माइनस का 4x बचेगा। इस वजह से मैंने ये माइनस का 6x लिखा है और प्लस का 2x लिखा है। अब करेंगे पहले की तरह इसे सॉल्व। देखिए 3x² माइनस 6x, अब इन दोनों में से लेंगे हम कॉमन। तो सबसे पहले देखते हैं हम अंक अंक में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा ये 6 है, तो इनमें 3 कॉमन है यहाँ पर, यानी अंक अंक में क्या 3 कॉमन है, और x² और x में x कॉमन है। देखिए यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो केवल यहाँ पे x बचेगा माइनस। अब हमने यहाँ पे 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6, केवल यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 से क्या बार कट जाए 6, 2 बार कटता है। अब यहाँ से x तो हमने कॉमन ले ही लिया, तो यहाँ पर केवल x नहीं बचेगा, x कॉमन ले लिया, सॉरी, ये यानी कि हमने क्या है x तो कॉमन ले लिया है ना, तो ये नहीं बचेगा। अब प्लस, अब देखिए 2x माइनस 4 में क्या कॉमन है, तो 2x पहले अंकों में कॉमन लेंगे 2। अब यहाँ पे x तो और कुछ है ही नहीं, तो x ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, माइनस 4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए हमारा क्या कॉमन है, x माइनस 2 और x माइनस 2, ये दोनों कॉमन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 2, और ये बचा हमारा 3x प्लस 2, यानी कि 3x प्लस 2 ये बचा हमारा। यही हमारा आंसर है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इन गुणनखंडों को करने के बाद